दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ क्या देती है? वो लम्हा जब इंसान दुआ करता है, रातों को रोकर अल्लाह को पुकारता है, लेकिन लगता है दुआ करीब होते हुए भी दूर रह गई। लेकिन याद रखना, अल्लाह कभी अपने बंदे की दुआ को बेकार नहीं करता। दुआ कब कबूल होती है, इसका राज बहुत गहरा और बहुत खूबसूरत है। सबसे पहली बात, दुआ उस वक्त कबूल होती है जब दिल सचमुच टूट कर अल्लाह की तरफ गले। दिल को झूठ से, रिया से, नफरत से साफ करो। फिर देखो दुआ कैसी आसमान तक चढ़कर सीधा अर्शे माली तक जाती है। दूसरी बात, जब बंदा मुसलसल रुखसत मांगता रहे। कभी कभी दुआ तुरंत कबूल नहीं होती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला बंदा की आवाज सुनकर उसकी दुआ को और लंबी कर देते हैं। जितना तुम पुकारते हो उतनी तुम्हारी कुर्बत बढ़ती है। कई बार दुआ डिले होती है, लेकिन बड़ा इनाम साथ लेकर आती है। तीसरी बात, दुआ कबूल होती है जब रूह सच्चाई के साथ अल्लाह पर तवक्कुल करे। इंसान जब कहता है, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो दे दे, अगर नहीं तो मुझे बचा ले, ये इखलास होता है। और इसी इखलास की कसम बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर देते हैं। चौथी बात, लेकिन याद रखो, दुआ हमेशा उसी की सुनता है जो दिल से पुकारता है। रात का आखिरी पहर, इस वक्त अल्लाह फर्श जमीन के करीब होता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उससे दूं। जो बंदा इस वक्त उठकर दुआ करता है, उसकी दुआ कभी जाया नहीं जाती। और पांचवी बात, किसी मजलूम की दुआ। अगर तुम पर किसी ने जुल्म किया हो, तुम चुप हो और अल्लाह से कह दो, या रब तू देख रहा है, तो याद रखना जमीन और आसमान दोनों तुम्हारे हक में खड़े हो जाते हैं। दुआ कभी बेकार नहीं होती, कभी तुरंत मिलती है, डिले होती है, और कभी अल्लाह किसी मुसीबत को तुमसे दूर कर देता है बिना बताए। ये भी दुआ की कबूलियत है। दोस्त, अपने अल्लाह से उम्मीद कभी मत छोड़ो। वो तुम्हारा रब है, तुम्हें बेकार नहीं बनाया और तुम्हारी आवाज को कभी बेकार नहीं जाने देता। अगले हिस्से में एक बहुत ही गहरा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, कयामत की छोटी निशानियां। नाम लेकर डिटेल में, ये आपके दिल को हिला देगा। सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला पार्ट मिस ना हो।